ज्ञान वेलकम बैक जी। जुनैद आप से शुरू करते हैं, क्या कह रहे थे आप؟ मैं अर्ज़ कर रहा था, देखें एक मनफी प्रोपेगेंडा एक अरसे तक चलता रहा कि बिल्कुल साहब चला। ये पोलियो मुहिम जो है इसके पीछे कुछ ख़ास मकासद हैं, कुछ ख़ास एजेंडा है और इस वैक्सीन में जो है कुछ हराम किस्म के जो है अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, और उस पर फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का बाकायदा फतवा भी आ चुका, दीगर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम अपना फतवा दे चुके कि जी इसमें कोई हराम अज्जा नहीं है और इसको बाकायदा तमाम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए ये नस्लों की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। मेरा मानना ये है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो ही अब मुल्क रह गए हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर मतलब आप दुनिया में देखें कि पूरी दुनिया जो है वो इस मुहिम के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे जो है इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब हो चुकी है, इस मुहिम में अपना अपना किरदार अदा कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में उस अंदाज से हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। उसकी वजह सिर्फ इतनी मैं ये समझता हूँ कि वो जो ज़हनी सतह है उसको थोड़ा सा हमें बुलंद करना होगा, हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, मेरा मानना ये है। और देखिए फिर वही बात आ जाती है कि जब शरीयत भी ये कहती है, जब अल्लाह रसूल भी ये फरमाते हैं कि जी अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को हलाकत में मत डालो, बिल्कुल सही। तो आपको अपनी जान बचाना जो है ना वो ऐन फ़र्ज़ है। तो बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा एक मिशन है, ये एक हमारा टारगेट है, ये हमारा एक गोल है जिसको हमें अचीव करना है और मिल के करना है। मैं ख़ास तौर पे जो शुमाली इलाका जात में जो लोग रहते हैं उनसे मैं मुखातिब होकर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए जी इसमें हमें इन बातों से निकल जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई साजिश है हमारे ख़िलाफ़, या जो टीम्स आ रही हैं वो किसी एजेंडे को टो कर रही हैं, ऐसा कतन नहीं है। ये आपकी बच्चों की बका का मसला है, अच्छा, आपकी नस्लों की बका का मसला और है। सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहब, आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। जी। खुदा न करे अगर आप प्रॉपरली इम्यूनाइज ना कराएं अपने बच्चे को, तो उससे उसकी लाइफ एक तो थ्रेटनिंग उसमें दाखिल हो जाती है, और दूसरी बात ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अगर किसी का भी खुदा ना करे कोई बच्चा माजूर हो तो आप उससे सोचें उसकी पूरा घर, पूरा खानदान अफेक्टेड हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ पोलियो की बात नहीं है जुनैद भाई, पोलियो की सिर्फ बात नहीं है, ये तो जितनी भी डिजीजेज हैं। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से लेकर 5 साल तक उसको इम्यूनाइज कराना पड़ता है। अगर आप उसको इम्यूनाइज नहीं कराएंगे तो फिर उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिससे उसकी ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी, उसकी सेहत मुतासिर होगी, वो पढ़ नहीं पाएगा अच्छी तरह से, अच्छा सोसाइटी का मेंबर नहीं बन पाएगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कुछ मैसेजेस आप लोगों से दिलवाऊंगा मैं फादर्स को और मदर्स को। डेफिनेटली देखिए बात ये है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन सिर्फ पोलियो के लिए नहीं बल्कि तमाम डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी डिजीज़ जो बच्चों को हो सकती हैं 1 से लेकर 5 साल तक, मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे को ज़रूर इम्यूनाइज कराएं।